भाई फुटबॉल जीत गया। फुटबॉल जीत गया। रॉड्री ने बैलन डोर उठा लिया। सारी बातें करेंगे भाई, विनीशियस को क्या नहीं करना चाहिए था और उसने क्या कर दिया, कब ये बैलन डोर जायज साबित होता, कब नहीं होता। लेकिन उससे पहले भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, औकात से ज्यादा और टाइम से पहले कभी नहीं बोलना चाहिए। ये जो उड़ती उड़ती न्यूज आ रही थी कि गावी ने जब ये किया तो विनीशियस ने बोला कि भाई मैं मंडे को बैलन डोर जीतूंगा। अगर ये सच है तो, अगर अगर सच नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये सच है तो विनीशियस से मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई अपनी तरफ से, कि जो 4-0 स्कोर लाइन बारसा ने मैड्रिड पे की, उसका जवाब क्या तुम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से दोगे कि मैं बैलन डोर जीतूंगा? मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तुम्हारी टीम से बड़ी हो गई। अगर वहां तुम बोलते 15 यूसीएल तो समझ में आता। तो इसलिए कभी भी ना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और मैं हमेशा यहां बैठ के बोलता हूं, धरती पे पैर, जब तक कोई चीज हो ना जाए उसको सेलिब्रेट मत करो। और सेलिब्रेट करो तो क्लास में करो। हाँ, उसके साथ थोड़ा सा ऐंठ के करो जो बंदा तुमसे ऐंठ के बदतमीजी कर रहा है। तो विनीशियस की ये जो बहुत सारी गलतियां हैं ना, जो वो ऑन द पिच करता है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। ये बैलन डोर बिल्कुल फेयर जीता है रॉड्री, टाइटल्स के हिसाब से भी और फुटबॉल के हिसाब से भी। पहला, अगर ये बैलन डोर, ये भी डिस्कस करूंगा कि मैड्रिड मीडिया को क्या करना चाहिए था। उन्होंने गलत बंदा प्रोजेक्ट कर दिया भाई, गेम के बेस पे। भाई मुझे एक बात बताओ, रॉड्री के पास इंटरनेशनल ट्रॉफी है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट यूरो कप में, समझ रहे हो भाई, और प्रीमियर लीग चैंपियन, और उसके अलावा गोल्स भी हैं, टीम भी कैरी की है। कल मैं दो तीन पॉइंट्स पढ़ रहा था, किस हद तक सच है आप मेरे को बताना भाई, किस हद तक सच है वो। कि पहला था कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, किस टाइम पे वो परफॉर्मेंस आ रही है, और आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर कैसा है, मतलब आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो नहीं दे रहे हो। यही होगा इसका मतलब, यही होगा भाई, कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप हाइपर तो नहीं हो रहे, आप बदतमीजी पे तो नहीं आ रहे। पहला। दूसरा, कि आप टीम एज ए टीम क्या जीत रहे हो, आपकी टीम की अचीवमेंट्स क्या हैं। तीसरा, जो सबसे क्लासी पॉइंट मेरे को लगा, अगर वो सच है तो, कि आप पिच पे क्लासी हो या नहीं। यानी कि हम बैलन डोर एक ऐसे बंदे को मिलते हुए देखना चाहते थे क्या, जो किसी की इज्जत करता ही नहीं है। ये मैं हेटर्स से बात कर रहा हूं, वो हेटर्स जो रॉड्री को हेट कर रहे हैं, जो कि विनीशियस के पक्ष में बोल रहे हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा मैड्रिड के किस प्लेयर को बैलन डोर मिलना चाहिए था, और गलत बंदा प्रोजेक्ट करने का नतीजा क्या हुआ। विनीशियस किसी की इज्जत नहीं करता पिच पे, क्राउड को वो पोक करता है। मैं कई सारे यूट्यूबर्स देख रहा था, थोड़े दिन पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, नाम मैं लेता नहीं हूँ भाई, मेरे को किसी के नाम पे खाने की आदत है नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कि उसने बोला कि यार विनीशियस के साथ गलत होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, सब कुछ हो जाता है इसके साथ उसने। और हाँ, मैं इस चीज को भाई कंडम भी करता हूँ। मैं बोलता हूँ किसी के साथ रेसिस्ट, है ना, फिजिकल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने सारी की सारी गलती क्राउड पे डाल दी। विनीशियस को उसने एक बार भी ब्लेम नहीं किया। यही होता है जब आप गलत पे अपने लोगों को टोकते नहीं हो ना, अपने बच्चों को नहीं टोकते हो, तो आगे जाके वो उल्टी सीधी जब हरकतें करते हैं वो कंट्रोल में नहीं आते, और उसका हमें जो होता है ना नतीजा बहुत भयानक भुगतना पड़ता है, कभी कभी शर्म से, कभी कभी वैसे। इसलिए बोलते हैं गलत को गलत बोलना सीखो, इतनी अपनी रीढ़ की हड्डी में ताकत रखो। उस बंदे ने विनीशियस को कुछ नहीं बोला। नतीजा ये है कि उसको इतना सपोर्ट मिला, चारों तरफ से, हाँ भाई जो कर रहा है सही कर रहा है। आज उसको बैलन डोर नहीं मिला। और सुनो भाई, विनीशियस को बैलन डोर सिर्फ इसलिए नहीं मिला, पहले तो इंटरनेशनल ट्रॉफी, चलो वो भी हम 20% लगा लेते हैं, 80% इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो ऑन द पिच एक ना ऐसा फुटबॉलर है जिसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता। क्या आप, मैड्रिड फैन से बात करता हूं, क्या आप अपने बच्चों को विनीशियस एज अ आइडल दिखाते हो फुटबॉलर? मैं पूछना चाहता हूं। या फिर मेसी, रोनाल्डो, ठीक है, आपका जेरार्ड, डेविड बेकम, इनिएस्टा, बुस्केट्स, क्रूज, मॉड्रिच, ये बनाना चाहते हो? आप विनीशियस बनाओगे? हाँ, अगर बनाओगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बोलना कि हाँ, हम अपने बच्चे को विनीशियस जैसा फुटबॉलर बनाना चाहते हैं। फुटबॉलर में सब कुछ आता है, ऑन द पिच बिहेवियर भी आता है, ये याद रखना मेरे भाई। तो ये जो तमाशा चल रहा है ना, तमाशा, अरे यार ये हो गया। और एक बात बताओ भाई, जो लोग बैलन डोर को रिग्ड बोलते थे,
वर्ल्ड कप को रिग्ड बोलते थे, चलो वर्ल्ड कप की बात बाद में करेंगे कभी, रिग्ड बोलते थे बैलन डोर को। आज वो बैलन डोर आप नहीं जीते तो आपको दुख क्यों हुआ? दुख क्यों हुआ? कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बोल रहे हैं अरे यार ये हो गया वो हो गया, उसको मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था। क्यों? आपका 80% फैन बेस, 80%, 20 नहीं, 80% फैन बेस बोलता है जब मेसी जीतता है बैलन डोर कि वो रिग्ड है। तो आप रिग्ड चीज जीतना चाहते हो क्या? आप वो चीज जीतना चाहते हो जो कि आपने खुद रिग्ड घोषित कर दी। अबे भाई ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं? ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं भाई? या तो रिग्ड मत बोलो, या तो जब नहीं जीतते तो ये दुख मत बनाओ। यानी कि आपको अंदर से पता है वो रिग्ड नहीं है, वो रिग्ड नहीं है। तो कम से कम इतना जिगर रखो बोलने का, हाँ रिग्ड नहीं है, नहीं जीता इसका दुख मनाएंगे। ये नहीं कि जब अपना जीते तो बहुत बढ़िया और दूसरा जीते तो रिग्ड। रिग्ड तो रिग्ड ही सही। फाइनली फुटबॉल जीता और पीआर हारा। पहले बेलिंगम को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, फिर विनीशियस को प्रोजेक्ट करना शुरू किया। प्रोजेक्ट दोनों हारे, दोनों हारे। अब मैं बताता हूं भाई मैं किसके पक्ष में था। जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं भाई, पिछले 7-8 महीने से हम सब जुड़े हुए हैं। मेरा पहला नाम हमेशा जुबान पे कौन सा होता है? डैनी कार्वाहाल। मैं तो मैड्रिड हेटर हूं ना भाई, बारसा फैन। आपने मेरे को मैड्रिड हेटर बना दिया है। मैं हेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मैड्रिड हेटर हूं तो मैं कार्वाहाल को बैलन डोर जीतने की एक उसका पक्ष क्यों कर रहा हूं भाई? क्यों? क्योंकि फुटबॉल कार्वाहाल किसी को उकसाता नहीं है। देखो यार, हेल्दी फाइट्स मेसी की भी हुई है भाई, हेल्दी फाइट्स रोनाल्डो की भी हुई हैं, नेमार भी थोड़ा प्रोवोकेटिव था, ठीक है? हेल्दी फाइट्स सबकी हुई हैं, लेकिन हेल्दी ये नहीं कि पिच पे उतर के आप सबसे पहले देखते हो कि हाँ लड़ूंगा फिर खेलूंगा प्रेशर बना के। चलो मैं 2-3 प्लेयर्स का नाम लेता हूं, आपके दिमाग में क्या आता है? मेसी के नाम लेते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? गोट, वर्ल्ड कप, 8 बैलन डोर। इमेज बन जाती है ना दिमाग में एक। रोनाल्डो, फ्री किक्स, ये 5 बैलन डोर, फलान डिमकान, सेलिब्रेशन, ये वो, ठीक है, अच्छी चीजें। जेरार्ड, लॉन्ग शूट्स, ये दिमाग में आता है, वो सब दिमाग में आता है, हर चीज दिमाग में आती है। रूनी, बाइसिकल किक, सिंपल कैरेक्टर, ये वो, A to Z। बेकहम भाई, फ्री किक्स, ये वो फलान, ठीक है, रॉबन, आपकी ड्रिबलिंग, ये सब। लेकिन जब मैं आपसे बोलता हूं विनीशियस, सबसे पहले दिमाग में आता है प्रोवोकेशन। जब आपका गेम का बेस ही प्रोवोकेशन पे है तो फुटबॉलिंग अवार्ड जीतने की आप वो कैसे रखते हो? और मैं बहुत खुश हूं कि रोड्री जीता, और मैं और ज्यादा खुश होता अगर डैनी कार्वाहाल जीतता। अगर ये बैलन डोर बिटवीन होता, ये कप फेयर नहीं होता भाई, अगर ये बैलन डोर बिटवीन होता रोड्री एंड कार्वाहाल और तब रोड्री जीतता, तब होता ये कि हाँ एक गलत फैसला है, तब होता ये। लुइस फिगो ने बोला कि बैलन डोर ये था वो था अंटिल टुडे। तो सेरेमनी में बैठ के कर क्या रहा था बे? सेरेमनी में बैठ के कर क्या रहा था वहां पे? तेरी तो खुद का इतिहास ऐसा है, हाँ तेरा तो खुद का इतिहास ऐसा है। राइवल्स को ज्वाइन करते हो, तुम्हारी बात की तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, और अगर है तो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। दुनिया का सबसे बड़ा फैन बेस नहीं मानता भाई। एक चीज कहता हूं मैं, इसलिए बोलते हैं सोच समझ के अपने आइडल्स चुनो, क्योंकि हमारा चरित्र भी वैसा हो जाता है फिर। अगर हम स्क्यूज वाला चुनेंगे तो हम स्क्यूज ही देते रहेंगे भाई। इसलिए सोच समझ के चीजें करो लाइफ में। मैं सिर्फ बैलन डोर की बात नहीं कर रहा, मैं बैलन डोर की बात करने के लिए बैठा भी नहीं पूरा यहाँ पे। मैं लाइफ का लेसन एक तरह से आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अब 2 चीजें भाई, पहले बताऊंगा मैड्रिड मीडिया को करना क्या चाहिए था, फिर पीआर जो भी है क्या करना चाहिए था, पहला। और दूसरा विनीशियस का अब अगला स्टेप क्या होगा। मैड्रिड मीडिया ने गलत बंदा प्रोजेक्ट किया, भले वो बेलिंगम भी होता तब भी गलत ही बोलता। और जो लोग बोलते हैं ना रेसिस्ट की वजह से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1995 आई थिंक, देख लो बैलन डोर कौन जीता जाके। अगर 1995 कुछ VWEAH करके उसका नाम है भाई, अगर रेसिस्ट होता ना तो वो ना जीतता। तो ये प्रोपेगेंडा यहां मत चलाओ। तो मैं कह रहा था भाई कि अगर डैनी कार्वाहाल को पीआर ने एक तरह से जनरेट किया होता, उसकी हाई बॉडी होती, तो ये बैलन डोर डैनी कार्वाहाल का होता। क्योंकि रोड्री को अगर इंडिविजुअल और ट्रॉफीज में दोनों तरह से कोई टक्कर देता और उससे अबव जाता, वो डैनी कार्वाहाल जाता। ये हुई है पीआर से गलती। दूसरा, विनीशियस को अब क्या करना चाहिए? अब मुझे ऐसा लगता है विनीशियस के बाद 2 तरीके हैं। पहला कि वो और ज्यादा गुस्सा दिखाएगा फील्ड पे इस चीज का, जो कि मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि विनीशियस समझ गया है अब कि बैलन डोर की जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ना कि हाँ भाई क्लासी ऑन फील्ड, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है विनीशियस अब अपना एरोगेंस थोड़ा कम करेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर उसको बैलन डोर जीतना है तो, अगर वो नहीं करता है यही होता रहेगा भाई। और बहुत बढ़िया किया भाई बैलन डोर ने कि उस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जो चीज आगे जाके बाकी फुटबॉल जो बच्चे सीख रहे हैं ना वो आगे जाके प्रोवोकेशन का गेम खेलते। भाई हेल्दी राइवलरी है ना, हमने देखी है, बहुत देखी है, सिटी, यूनाइटेड, लिवरपूल, ये मैड्रिड, बारसा, डॉर्टमंड, बायर्न, लड़ाइयां होती हैं पर इस हद तक नहीं होती कि इस हद तक प्रोवोक कर दो। तो अच्छी बात है हमारे जो आने वाली नस्ल है वो रॉड्री जैसी बने, समझ रहे हो, इसमें बैलन डोर की बात कर रहा हूं। और रॉड्री के हाथ में ट्रॉफी, कितना जबरदस्त लग रहा है वो बंदा यार, कितना जबरदस्त लग रहा है वो बंदा, बिल्कुल विनर लग रहा है। क्या सिंप्लिसिटी बोल रहा है भाई, मुझसे पहले जीतना चाहिए था यहाँ पे बुस्केट्स, इनिएस्टा, इकर कैसियास, इन सबको, और बोल रहा है कि यमाल तू आगे जाके जीतेगा। सिंप्लिसिटी ब्रो, सिंप्लिसिटी। यमाल को क्या एक बार भी इस पोडियम पे आपने कोपा ट्रॉफी लेते हुए, भाई कोपा ट्रॉफी की बात नहीं कर पाया क्योंकि माहौल इस टाइम थोड़ा अलग है, कोपा ट्रॉफी लेते हुए आपने एक बार भी बोलते हुए देखा मेरे साथ बर्नेबू पे क्या हुआ? देखा आपने? गलत हुआ। लेकिन उस बंदे की मैच्योरिटी देखो, 17 साल में क्या पोलाइट, बिल्कुल हाँ, परफॉर्मेंस से देखता हूं ना, ये चाहिए आइडल, ये है आइडल भाई। एक चीज और बहुत जबरदस्त भाई, मेरा तो मन भरा नहीं है भाई इस वीडियो से क्योंकि मैं चाहता हूं टू वे कम्युनिकेशन हो। तो भाई आज रात को 10 बजे लाइव रखेंगे सारे भाई, प्लीज आना और डिस्कस करेंगे रॉड्री का बैलन डोर। तब तक के लिए विस्कल बारसा।